अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लिखा था एक ज़ाइफ़ा थी कि जो मक्का में रहती थी, वह इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे ज़माने में। वो सुनती थी हुबुल की लात की तज़लील करता है, वो अपने हक के फरमाने की यूं तामील करता है। वो सुनती थी जो उसके साथ है वो है गुलाम उसका, मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। लिखा था वो ज़ाइफ़ा एक दिन काबे में जा पहुंची, हुबुल के पाँव पर सर रख के उसने यहाँ दुआ मांगी। मैं तुझको पूछती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है कि आजकल मैं रंज सहती हूँ। वो गम यह है मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे ज़माने में। मिटा दो उसकी हस्ती को न ले फिर कोई नाम उसका, जिगर जल्दी हुआ जाता है सुन सुन कर कलाम उसका। दुआ करके उठी सजदे से और वह अपने घर आई, समझती थी ये दिल में अब मेरी उम्मीद भर आई। ज़ाइफ़ा को खुशी थी अब हुबुल बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों को भी मिटा देगा। मगर कुछ दिन गुजरने पर न जब उम्मीद भर आई, दुआ करके हुबुल से अपने दिल में खूब पछताई। गरज तरकीब उसने सोच लिया खुद ही घर आकर कि छोड़ूंगी ये बस्ती में रहूंगी और कहीं जाकर। गरज एक दिन सुबह को उसने अपनी एक गठरी ली, निकल कर घर से बाहर और दरवाजे पे आ बैठी। ज़ाइफ़ा सोचती थी अब कोई मजदूर मिलता है उसे, या क्या खबर थी एक खुदा का नूर मिलता है। फरीज़ा सुबह का करके अदा सरकार दो आलम, चले जाते थे काबा की तरफ व रहमत आलम। चलो मैं आपके शमशो कब्र मालूम होते थे, पे तस्लीम सजदे में शजर मालूम होते थे। ज़ाइफ़ा मुंतज़िर मजदूर की बेटी थी घबराई, यकायक सामने से चांद सी सूरत नजर आई। ज़ाइफ़ा ने कहा बेटा यहाँ आना, बता क्या नाम है तेरा। कहा मजदूर हूँ अम्मा, बता क्या काम है तेरा। कहा मजदूर है घर तो चल गठरी मेरी लेकर, मैं खुश कर दूंगी ऐ मजदूर मजदूरी तेरी देकर। ये सुनकर आपने गठरी उठाकर अपने सर पर ली, ज़ाइफ़ों की मदद करना ये आदत थी पैगंबर की। गरज गठरी को लेकर मंजिले मकसूद पर आए, कहा दिल से कि ये दिल अब मेरी उम्मीद भर आई। ज़ाइफ़ा ने कहा बेटा जो थी दिल में तमन्ना हो गई पूरी, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों से हो गई दूरी। लगी देने जो मजदूरी ज़ाइफ़ा आपको उस दम, तो फरमाने लगे उस दम हुजूर सर भरे आलम कि कोई काम है अम्मा मालूम है जिसकी जो मजदूरी, कोई घर और खिदमत हो तो अभी मैं करूँ पूरी। कि फरमाते हुए कि आपने जाने की तैयारी, ज़ाइफ़ा से इजाज़त चाहते थे रहमत बारी। ज़ाइफ़ा ने कहा बेटा जरा ठहरो चले जाना, मुझे एक बात कहनी थी जरा सुनकर चले जाना। यकी जानो कि मक्का में झगड़ा होने वाला है, मैं समझाती हूँ इसलिए तू भोला भाला है। वो मक्के में कबीला हाशिमी नामो लक़ब वाले, वही बेटा जो सरदार है अब्दुल मुत्तलिब वाले। उन्हीं में एक जवा है जो सुना जाता है शाहिर है, मगर बेटा वो अपने फन में खूब माहिर है। वो फन होता जो उसके तख में उल्फत बो के रहता है, जो सुनता है कलाम उसका वो
اس کا ہو کے رہتا ہے، ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولی کوئی نام اس کا، نصیحت تھی یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا، نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سنے رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے، ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا، کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں، میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں، کہا گردن جھکا کے آپ نے میں ہی محمد ہوں، میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد عالم میں مجھے بس یہاں بتانا ہے، یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو ہو گئے زاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری، ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آشا، میں ایسی جیت کے صدقے ہوں میں ایسی ہار کے قربا، ہوا پھر حال پہ اس کے جو فضل عیز نے باری، ضعیفہ کی زباں سے خود بخود کلمہ ہوا جاری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔